तो कलर चेंज सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी टू चेंज इट्स कलर with pH change, तो means it we can say that it indicates the completion of reaction. It indicates the completion of reaction. ये रिएक्शन के कंप्लीट होने की बात को इंडिकेट करेगा बेटा इंडिकेटर। बोलो। यस सर। अब देखो अपन ने लास्ट लेक्चर में इसकी जो एंडरसन सेलबर्ग इक्वेशन की फॉर्म में इसकी पीएच कैलकुलेट की थी। तो पीएच अपनी कितनी आ रही थी इसके अंदर, जैसे फिनोप्थिलीन इंडिकेटर लिया था, पीएच ऑफ फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में किस कलर का होता है फिनोप्थिलीन? कलरलेस। कलरलेस। और बेसिक मीडियम के अंदर पिंक। पिंक। तो ये पिंक। एसिडिक फिनोप्थिलीन को HIN, HIN मतलब एसिडिक इंडिकेटर हो गया ये। HIN मीन्स एसिडिक इंडिकेटर। एसिडिक इंडिकेटर। और ऐसे INOH ले लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? बेसिक इंडिकेटर। बेसिक इंडिकेटर। तो देखो ये HIN इक्विलिब्रियम में था इंटू H प्लस प्लस IN माइनस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो यहाँ से हम H प्लस की कंसंट्रेशन निकाली थी अपन ने, H प्लस कंसंट्रेशन विल बी इक्वल्स टू, ये सीधा ही पुट कर रहा हूँ मैं इसको, KIN इंटू HIN अपॉन IN माइनस, राइट। तो यहाँ से इसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे दोनों साइड में। तो पीएच अपनी क्या आ रही थी बेटा? पीएच अपनी आ रही थी पीएच बराबर PKIN प्लस लॉग ऑफ, बताओ वो नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये फिर IN ऊपर चला जाएगा। यस सर। IN ऊपर चला जाएगा और HIN कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाए। नीचे आ जाएगा, राइट। यस सर। ये है बेटा पीएच अपने पास इंडिकेटर की। अब इसमें हम ये कह रहे थे कि मतलब कलर चेंज, जैसे कंसंट्रेशन चेंज होगी तो इसकी आयनाइजेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, यही देख रहे थे हम। यस सर। मतलब उसमें वी वर यूजिंग दैट इंटेंसिटी ऑफ कलर। डिपेंड्स ऑन concentration of color imparting substance, जो भी सब्सटेंस कलर इम्पार्ट करेगा उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी बेटा कलर की इंटेंसिटी, ठीक है। बोलो। यस सर। तो देखो अपने पास दो हो गए इसके अंदर, दो क्या क्या हो गए देखो, एक तो कंसंट्रेशन होगी IN माइनस की और एक होगी HIN की। बोलो भाई। अपन देखो बेटा जैसे H है, ये एसिडिक इंडिकेटर है ये, अगर मान लो तो एसिडिक इंडिकेटर है, तो एसिडिक इंडिकेटर के आयनाइज्ड फॉर्म में IN माइनस की फॉर्म में कलर प्रोवाइड कराएंगे ना, वो कलर चेंज तभी तो होगा। अब जैसे ये फिनोप्थिलीन कलरलेस रहता है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, राइट। यस सर। तो इसके अंदर जो कलर होगा, कलर इंटेंसिटी डिपेंड करेगी एक तो IN माइनस कंसंट्रेशन के ऊपर और दूसरी डिपेंड करेगी किसके ऊपर? HIN के ऊपर, राइट। यस सर। तो देखो कि अगर सॉल्यूशन कलर शो कर रहा है मान लो IN माइनस की वजह से, तो IN माइनस की वजह से शो करेगा अगर कलर, तो IN माइनस अपॉन HIN इसका जो रेशियो है, इसका रेशियो कितना होना चाहिए कम से कम बेटा? मिनिमम log 10 की वैल्यू 1 होती है। यस सर। log 10 बराबर 1 होता है ना। यस सर। तो अगर उससे हम कम करेंगे तो फिर ये नेगेटिव में आ जाएगा।
मतलब आई एन माइनस की वजह से कलर शो करे तो आई एन माइनस की वजह से क्या होना चाहिए? बोलो बेटा। अगर कलर ये शो कर रहा है ड्यू टू आई एन माइनस कंसेंट्रेशन, तो आई एन माइनस की कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग अगर शो कर रहा है तो यहाँ पे मिनिमम आई एन माइनस रेशियो अपॉन एच आई एन, आई एन अपॉन एच आई एन शुड बी इक्वल टू 10। 10, तो यहाँ से पी एच क्या आ जाएगी देखो इसमें, तो पी एच कम्स टू बी पी के आई एन प्लस log 10, और log 10 किसके बराबर होता है? 1। 1, तो इस स्टेज के ऊपर जैसे आई एन माइनस की कंसंट्रेशन कितनी होगी? आई एन माइनस की कंसंट्रेशन को ये देखो बेटा 10 कब आएगा? जब आई एन माइनस की कंसंट्रेशन 10 और एच आई एन की 1 हो, तभी तो आएगा ना ये yes रेशियो। sir, तो इसकी आई एन माइनस की कंसंट्रेशन अपने पास होगी 10 अपॉन 10 प्लस 1, 1, तो ये होगी अपने पास 10/11। और परसेंटेज आई एन माइनस लेगी, मतलब इंडिकेटर कितनी फॉर्म में आयनाइज्ड है, तो कितनी फॉर्म में आयनाइज्ड है, तो आई एन माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे? देखो यहाँ से परसेंटेज ऑफ आई एन माइनस विल बी इक्वल टू 10/11 इंटू 100, राइट? yes sir, तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये नियरली 90% आएगा, 90% ऑफ आई एन माइनस प्रेजेंट है, मतलब आयनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा है ये। yes sir, कोई डाउट इसमें किसी को? सर ये 10/11 वाला फिर से बता दो। बेटा इंडिकेटर का जैसे जो अगर हम मान रहे हैं कि कलर जो है, कलर किसकी वजह से है? आई एन माइनस की वजह से। यहाँ पे कलर इज ड्यू टू कलर ड्यू टू आई एन माइनस, आई एन माइनस की वजह से कलर प्रेजेंट है। तो आई एन माइनस की वजह से अगर कलर प्रेजेंट होगा तो आई एन माइनस अपॉन एच आई एन की जो मिनिमम जो रेशियो है, मिनिमम रेशियो कितना हो सकता है? ये मिनिमम 10 हो सकता है ना, क्योंकि log 10 बराबर क्या हो जाएगा? 1। अगर 10 से कम लेंगे तो 10 से कम लेंगे तो नेगेटिव में आएगा ना फिर ये। यस बोलो। यस तो सर। मिनिमम जब Yes, हमने sir. इस रेशियो को 10 माना तो पी एच बराबर क्या आ गई? log 10 बराबर होता है 1, तो पी एच बराबर पी के आई एन प्लस 1। अब देखो आई एन माइनस की कंसंट्रेशन, ये 10 जब आएगा जब आई एन माइनस 10 हो और एच आई एन 1 हो, तभी तो आएगा 10। बोलो। यस सर। तो 10 अपॉन 10 प्लस 1, तो ये 10/11, तो उससे परसेंटेज ऑफ आई एन माइनस कितना डिसोसिएटेड है? वो 90% के आसपास आ गया। yes sir, बोलो। yes sir, तो ये जो पीएच वैल्यू होगी ये मिनिमम पीएच होगी या नहीं होगी? yes sir, yes sir, देखो मैक्सिमम पीएच तो बेटा 10 से जो भी रेशियो, 10 से ऊपर रेशियो जितना भी तुम लेते जाओगे, तो जितना भी ऊपर रेशियो लेोगे 10 से, तो क्या हो जाएगा? वो ज़्यादा, बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी ना पीएच उसके अंदर। तो मतलब Yes, sir. मिनिमम इस पीएच के ऊपर Yes, sir. कलर चेंज शो करेगा, क्योंकि देखो इस पीएच के ऊपर हमने कंसंट्रेशन क्या मानी है? 90% आयनाइज्ड है, तो 90% आयनाइज्ड है तो मतलब 90% बहुत ज़्यादा हो गया, उसी की वजह से कलर आएगा। yes sir, और अगर पीएच इससे ज़्यादा होगी तो 90% से रेशियो ज़्यादा आ जाएगा ये। तो मतलब इस पीएच के Yes, ऊपर sir. तो कलर किसकी वजह से आएगा? आई एन माइनस की वजह से, तभी तो IN इंडिकेटर कलर चेंज करेगा। अब देखो एच आई एन है, तो एच आई एन के अंदर मिनिमम रेशियो कितना होना चाहिए? आई एन माइनस अपॉन एच आई एन, तो ये 1/10 के बराबर होना चाहिए। yes sir, तो 1/10 होगा तो यहाँ से पी एच क्या आ जाएगी अपनी? पी एच इक्वल्स टू पी के आई एन माइनस log ऑफ 1/10, तो -1 के बराबर, 10 की पावर -1। तो ये देखो 1/10 कब आ सकता है? 1/10 जब आएगा जब आई एन माइनस 1 अपॉन एच आई एन प्लस आई एन माइनस, ये किसके बराबर हो? 1/10 के बराबर। तो 1/10 कब हो सकता है? जब आई एन माइनस 1 हो और ये हो 10, एच आई एन 10 हो, तभी आएगा 1/10। तो +1, तो 1/11
इंटू अगर 100 कर दे तो ये कितना आएगा, नियरली 9% आएगा ये। बोलो अब इस स्टेज के ऊपर हम क्या कह सकते हैं कि 9% है, तो 9% मतलब अब अनआयनाइज्ड फॉर्म में, तो अब कलर किसकी वजह से होगा, HIN माइनस की वजह से। Yes, sir. बोलो। यस सर। तो यहाँ पे ये जो pH है, ये pH की वैल्यू, ये कह सकते हैं कि दिस विल बी द मैक्सिमम pH एट विच इंडिकेटर विल हैव कलर। मैक्सिमम pH जहाँ पे कलर किसकी वजह से होगा, इंडिकेटर के अनआयनाइज्ड फॉर्म की वजह से, HIN माइनस HIN की वजह से। नहीं समझे? देखो pH जब रेशियो इसको इतना ले रहे हो 1:10 के बराबर ले रहे हो तो आयनाइज्ड फॉर्म की, और 1/10 के बराबर ले रहे हो तो किसकी फॉर्म में लिया है हमने, मतलब कलर चेंज आएगा किसकी वजह से, अनआयनाइज्ड फॉर्म की वजह से कलर आएगा इसका। बेटा जैसे फिनोप्थिलीन लेते हैं एसिडिक और बेसिक इंडिकेटर, तो फिनोप्थिलीन देखो एसिड के अंदर फिनोप्थिलीन किसकी फॉर्म में है, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर कलरलेस है ना फिनोप्थिलीन, Yes, sir. और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर कैसा होता है, Pink. तो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ये आयनाइज होगा क्या। देखो फिनोप्थिलीन को हमने एसिडिक इंडिकेटर माना है नहीं माना, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ फिनोप्थिलीन, जैसे HIN लिखा है इसकी फॉर्म में HPH। तो एसिडिक सॉल्यूशन में देखो एसिड जो है, एसिड H+ बहुत ज़्यादा देता है, तो वो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इस फिनोप्थिलीन के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को सप्रेस करेगा या नहीं। Yes, sir. तो फिनोप्थिलीन के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को सप्रेस करेगा तो कलर किसकी वजह से आएगा, यहाँ पे कलर आएगा अनआयनाइज्ड फॉर्म की वजह से। HIN। तो HIN नहीं, मतलब अनआयनाइज्ड HPH। तो HPH के हिसाब से यहाँ पे pH मैक्सिमम pH कैसे निकालोगे, जो कलर से शो करेगा, PKIN की जगह HPH पुट कर देंगे -1। अब मान लो बेस डाल दिया तुमने, तो बेस OH माइनस देगा या नहीं देगा, Yes, sir. तो बेस OH माइनस देगा, जब तो OH माइनस देगा तो ये इंडिकेटर अब आयनाइज होगा, मोर आयनाइज होगा, क्योंकि ये इंडिकेटर के H+ OH माइनस खा जाएगा, तो OH माइनस जब उसके H+ को खाएगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या नहीं। Yes, sir. तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो अब OH माइनस तो ये H+ तो कंज्यूम होगा इंडिकेटर के, तो OH माइनस के साथ रिएक्ट करके बेस के OH माइनस के साथ, तो अब जो कलर आ रहा है पिंक कलर, वो किसकी किसकी वजह से आ रहा है, अब इंडिकेटर के आयनाइज्ड फॉर्म की वजह से। और आयनाइज्ड फॉर्म मतलब अब pH माइनस की जो कंसंट्रेशन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो इसके अंदर तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम बेस वाला कि आयनाइज्ड फॉर्म की वजह से, और ये इसके लिए यूज़ करेंगे pH कैलकुलेट करने के लिए। समझ में आया नहीं आया बेटा, Yes, sir. बोलो। यस सर। तो ऐसे यूज़ करेंगे हम इसको। अब देखो एक कोई कॉमन एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे ये HCl और NaOH की टाइट्रेशन कराएं हम, तो मैं मान लो कि तुम्हारे पास HCl और NaOH, HCl वर्सेस NaOH, तो दोनों में देखो बेटा HCl के अंदर क्या है, HCl की कंसंट्रेशन जो भी कंसंट्रेशन माननी है तुम्हारे को वो मान लो कि 1 मोलर एसिड ले लिया हमने, और NaOH का भी 1 मोलर है, राइट। तो देखो ये जैसे हो गया तुम्हारा, यहाँ पे ये होती है ब्यूरेट, क्या बोलेंगे इसको हम, Burette. ब्यूरेट। इसमें 50 ml तक मार्क होता है यहाँ पे,
50 ml 25 ml जो भी है, ये 0 ml 25 ml। अब इसमें मान लो हमने सॉल्यूशन भर दिया NaOH का, उसकी कंसंट्रेशन अपने को डिटरमाइन करने है, इसकी मोलैरिटी वी हैव टू कैलकुलेट, राइट। तो इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हम नीचे यहाँ पे ये है अपने पास कॉनिकल फ्लास्क, इस फ्लास्क के अंदर हमने ये मान लो 20 ml ऑफ 1 मोलर HCl ले लिया, 20 ml ऑफ 1 मोलर HCl, राइट। अब देखो बेटा, जब NaOH डाल लेंगे हम इसमें, ये मान लो कि वॉल्यूम NaOH तो ब्यूरेट में भरा हुआ है, प्लस इसमें हमने क्या डाल दिया, इंडिकेटर। इंडिकेटर जब HCl में डालेंगे, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, तो कलरलेस रहेगा नहीं रहेगा? Yes, sir. और फिर क्या होगा उसके बाद? पिंक हो जाएगा सर बेस डालोगे। क्या हो जाएगा? जब बेस सर इससे एसिड से ज्यादा एसिड डालेंगे तो concentration पिंक कलर वाला- आएगा और आते ही डिसअपियर हो जाएगा वो। अब ये मान लो वॉल्यूम ऑफ NaOH डाल रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ NaOH डालेंगे तो यहाँ पे pH ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी? अब देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ NaOH मान लो शुरू में हमने बिल्कुल ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे pH की वो जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी या नहीं होगी? और मैक्सिमम pH किसकी वजह से होगी? ये प्योर HCl ले रखा है, देखो हमने यहाँ पे 20 ml ऑफ HCl का 1 मोलर सॉल्यूशन, बोलो। Yes, sir. अब मैंने मान लो इसमें 5 ml NaOH ऐड कर दिया, तो 5 ml NaOH ऐड किया, तो अब बताओ pH की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि 5 ml इसमें NaOH ऐड कर दिया, तो pH की वैल्यू अब चेंज होगी या मतलब कैसे चेंज होगी? कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी, ज्यादा होगी सर। बेटा कम क्यों होगी? pH अब तो मैक्सिमम, पहले तो मैक्सिमम जब ये 0 ml ऐड किया था NaOH हमने, तो पूरा एसिड था, तो एसिड की pH की वैल्यू मैक्सिमम, जो भी वैल्यू मैक्सिमम थी वो होगी या नहीं हुई इसमें? मतलब Yes, ये मान sir. लो कि तुम एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, तो इसकी pH वैल्यू 1 है, ये मैक्सिमम से कंफ्यूज हो तो इसको 1 मान लो। अब बताओ 1 से ज़्यादा होगी या कम होगी? 5 ml इसमें NaOH डाला तो ज्यादा होगी, ज़्यादा 1 से होगी, ज्यादा हो जाएगी। ज़्यादा होगी, तो मान लो ये होगी, मान लो 1.3 होगी। अब उसके बाद 5 ml और डाल दिया, तो टोटल 10 ml हो गया। अब Yes, sir. तो मान लो ये 1.6 हो गई। तो धीरे धीरे जब हम वॉल्यूम ऐड करते जाएंगे इसमें, तो यहाँ पे मान लो x ml अमाउंट डाला, तो वहाँ पे pH क्या आ गई बेटा? 7। तो जहाँ पे pH 7 आ गई, तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल एंड पॉइंट आ गया इसका, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो शुरू में जब ये इतना ml NaOH डालते जाएंगे तो पिंक कलर आता जाएगा, Sir. तो पिंक कलर आएगा तो क्या होगा? फिर आते डिसअपियर हो जाएगा, और परमानेंट पिंक कलर आ जाए तो इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट। देखो परमानेंट पिंक कलर आ गया, लाइट पिंक, तो मतलब वो जो एक्सेस ऑफ OH माइनस की वजह से आएगा। Yes, sir. परमानेंट लाइट पिंक उसके एंड पॉइंट को इंडिकेट करेगा कि टाइट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अब देखो कि फिर इसमें सर अब इससे तो बेसिक हो जाएगा ना सॉल्यूशन। क्या OH माइनस एक्सीड करेंगे तो बेसिक हो जाएगा ना इससे सॉल्यूशन। बेटा, बिल्कुल लाइट पिंक लाना है। लाइट पिंक मतलब 1 ड्रॉप, तो वो 1 ड्रॉप तो एक्सेस में आएगा ही आएगा, एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट नहीं आएगा उससे एग्जैक्ट। तो फिर तुम उसमें और बेस डालते जाओ, तो और बेस डालोगे तो उसके अंदर क्या होगा? फिर देखो और बेस डालोगे, जैसे ये इसका ग्राफ प्लॉट करें हम, तो उसमें फिर बेसिक बढ़ता जाएगा सॉल्यूशन। जैसे मान लो ये pH है और यहाँ पे इधर ऐड किया तुमने ये वॉल्यूम ऑफ NaOH, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड करेंगे तो शुरू में देखो ये एसिड है, तो एसिड है, तो मान लो ये pH हमने 1 से ली थी, तो ये इतनी रहे, बढ़ेगी धीरे धीरे Yes, sir. बढ़ेगी। फिर जब 7 होगा, तो 7 जब एंड पॉइंट आएगा तो कांस्टेंट हो जाएगी।
Yes, sir. और कांस्टेंट हो जाएगी, फिर फर्दर इंक्रीज हो रही है, फिर Sure. फर्दर इंक्रीज हो रही है, मतलब ये बेसिक के लिए आएगा। Yes, sir. ये कहाँ पे आएगा? ये Yes, तो आ sir. जाएगा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट कितने एम पे? जैसे मान लो ये यहाँ पे कितना एम सॉल्यूशन होगा, हमने कितना लिया था HCl यहाँ पे 20 ml लिया है ना बेटा, Yes, sir. तो ये यस सर। Yes, sir. 20 ml पे ऐसा एंड पॉइंट आएगा, क्योंकि 20 ml पे क्या होगा, ये क्या बोलते हैं इसको, 20 ml पे जैसे M1V1 इंटू M1V1 बराबर M2V2 मान लो ये, तो ये M1V1 तो किसकी कंसंट्रेशन मान लो, HCl की, और ये किसकी मान लो, NaOH की। अब देखो HCl की कंसंट्रेशन 1 मोलर ली हमने, वॉल्यूम कितना लिया है उसका 20 ml, तो मोलैरिटी ऑफ NaOH की निकालनी है। अब वो ब्यूरेट से जो कंज्यूम्ड वॉल्यूम है वो पता लग जाएगा कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है, जहाँ पे पर लाइट पिंक कलर आया, लाइट पिंक कलर एंड पॉइंट के ऊपर V2 ml पुट कर लो उसको, तो V2 ml मान लो ये 20 ml पे ही आ गया, तो मोलैरिटी क्या होगी तुम्हारी NaOH की, 1 मोलर ही हुई या नहीं हुई, दोनों का बराबर बराबर वॉल्यूम पे आया, तो Yes, यस sir. सर। समझ गए? ऐसे अप्लाई करेंगे बेटा हम इसको। बोलो बच्चों, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. फिर तो सर ये प्रैक्टिकल ही है बस, है ना? हाँ, ये कंप्लीट प्रैक्टिकल ही है बेटा, इसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करेंगे, फिर ये जैसे यही कंसेप्ट है, फिर इसको ये रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये अलग अलग, ये अभी क्लियर, इतना क्लियर पिक्चर इसकी तुम्हारे माइंड में होगी नहीं बेटा, क्योंकि अब ये तो HCl NaOH का तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसमें फिर अलग अलग बेसिसिटी और एसिडिटी होती है भाई। एक मान लो NaOH तो तुम ले लो, खाली बेस तो ले लो NaOH, और एसिड ले लो H3PO4, तो H3PO4 तो वीक एसिड हो गया, फिर बेसिसिटी उसकी 3 हो गई, तो अलग अलग ऐसे डिफ्लेक्शन पॉइंट्स आएंगे ना उसके भी, Yes, sir. तो उसके भी आप पे, तो ये मतलब लैब में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. देखो बेटा, कुछ अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स तुम्हारे को पता होने चाहिए कि किस पीएच रेंज में कैसे कलर चेंज करते हैं। इंडिकेटर पीएच रेंज एसिड की प्रेजेंस में किस कलर का होगा और बेस की प्रेजेंस में किस में होगा। देखो सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। तो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर जो है बेसिक पीएच में काम करता है ना बेटा, Yes, sir. इसकी 9.5 से 10.5 पीएच रेंज में काम करता है। एसिड में कैसा रहता है ये, कलरलेस, और बेस के अंदर किस कलर का होता है ये, पिंक कलर। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, सुना होगा मिथाइल ऑरेंज, यस सर। मिथाइल ऑरेंज जो है ये लो पीएच पे काम करता है, 0 से 2 पीएच के ऊपर। एसिड के अंदर कैसा होता है मिथाइल ऑरेंज, बताओ बेटा? एसिड में रेड कलर का होता है, और बेस के अंदर कैसा होता है ये, येलो। 0 to 2 नहीं, 0 इसमें ये 3 to 4.5 पे काम करता है, 3 to 4.5 मिथाइल ऑरेंज। बाकी लिटमस सॉल्यूशन को भी काम में ले सकते हैं, और अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं। तुम ये दोनों मोस्ट कॉमन सॉल्यूशंस है, ये ध्यान रखना है तुम्हारे को कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन कब कब इंडिकेटर लेंगे। मिथाइल ऑरेंज कौन सा इंडिकेटर हुआ? फिर देखो एसिडिक पीएच में काम में कर रहा है तो ये बेसिक इंडिकेटर हुआ, और ये बेसिक पीएच में काम कर रहा है तो ये कौन सा इंडिकेटर हो गया, फिनोप्थिलीन, Acidic indicator. एसिडिक इंडिकेटर। ठीक है बेटा? सर pH 0 का मतलब क्या है? पीएच 0 एग्जैक्ट होती नहीं है भाई। पीएच 0 कब आ सकती है? देखो
pH बराबर क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन। तो बताओ Yes, sir. H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या हो जब pH 0 हो सकती है। बोलो भाई, इसको अगर हम ऐसे लिख दें, वन लॉग ऑफ 1/H प्लस कंसेंट्रेशन, ये तो ये हो गया। अब H प्लस की कंसेंट्रेशन को हम मान लें 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0 लेंगे तो 0 इंटू log 10, और log 10 किसके बराबर हो गया 1, तो pH 0 हो गई नहीं हुई। Yes, sir. नहीं समझे नहीं सर, क्या कहना चाह रहा है। लोग आते ही नहीं है सर करने। बेटा लोग आसान तो हैं, pH सीधे अप्लाई करने होते हैं। जैसे इसमें तो नेगेटिव log, एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, log m की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं n log m। तो जो भी पावर में है, जैसे log 10 की पावर 1 है, तो log 10 की पावर 1, तो 1 आगे आएगा, तो ये नेगेटिव log 10 की पावर 1 है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो -1 log 10 होगा ना। तो यहाँ से pH कितनी आ गई, pH बराबर -1। तो ये मैंने बताया था कि ये स्केल, pH स्केल कंप्लीटली यूजफुल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में तो pH होती ही नहीं है। यस सर। तो वो इसकी लिमिटेशंस में पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये है कि ये जो n की पावर है ये माइनस में होगी तो ही pH पॉजिटिव आएगी अपनी। यस यस बाकी रेस्ट स्टेज के ऊपर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इससे, समझ गए। अब देखो जैसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे तुम लोग, कि जैसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लें हम, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम इंडिकेटर यूज में ले सकते हैं फिनोप्थिलिन, मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड भी ले सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड। जैसे एसिड बेस की टाइट्रेशन करानी है तो ये दोनों ले सकते हैं बेटा, मिथाइल ऑरेंज भी ले सकते हैं, फिनोप्थिलिन भी ले सकते हैं, और मिथाइल रेड भी। मिथाइल रेड भी इसी तरीके से काम करता है, इसी में मिथाइल रेड, ये 4 to 6 pH रेंज में काम करता है मिथाइल रेड। और ये रेड जो है, ये मिथाइल रेड रेड कलर का ही होता है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और इसमें येलो, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड और फिनोप्थिलिन, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन करानी है तो ये तीनों इंडिकेटर ले सकते हैं इसमें से। अब मान लो कि वीक एसिड हो वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन करानी है तो इसके अंदर फिनोप्थिलिन, क्या इंडिकेटर लेोगे इसमें, फिनोप्थिलिन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्यूशन में फिनोप्थिलिन देगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड हो वर्सेस वीक बेस हो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के अंदर क्या लेंगे, वही ले लो मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज भी ले सकते हैं और मिथाइल रेड भी ले सकते हैं। ये बेटा इसके, और बाकी इसको जो डिटेल में है टाइट्रेशंस को वी विल गोइंग टू डिस्कस इन द प्रैक्टिकल क्लासेस।